नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज पुस्तक चर्चा में आज की पुस्तक है, जी हाँ, जुबेदा। बोलती फिल्म की प्रथम नायिका जुबेदा, शिवानंद कांबड़े की यह पुस्तक है। इसे छत्तीसगढ़ के प्रकाशक सरस्वती बुक्स ने प्रकाशित किया है और इसकी कीमत सिर्फ 150 रुपये है। जुबेदा आलम आरा की नायिका रहीं। हिंदी की पहली बोलती फिल्म जिसका निर्देशन आरदेशर ईरानी ने किया था। 1931 में आई इस फिल्म को अब काफ़ी साल हो गए। जुबेदा के बारे में बहुत कम जानकारियाँ मिलती हैं, खास करके पब्लिक डोमेन में इनके बारे में बहुत ही कम लिखा और बताया गया है। शिवानंद कांबड़े ने बड़े यत्न से इन चीज़ों को जुटाया है, सामग्रियों को जुटाया है और इस किताब में संकलित किया है। इस पुस्तक की एक खासियत ये भी है कि इसमें उस ज़माने की उनकी जुबेदा की 16 तस्वीरें भी हैं जो ब्लैक एंड वाइट हैं और कहीं ना कहीं से प्रिंट ली गई हैं, इसलिए उनकी प्रिंट क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं आ पाई है, लेकिन हम इससे उनके बारे में समझ सकते हैं, उनकी अदाओं को देख सकते हैं विजुअली, चित्रों में, तस्वीरों में कम से कम। जुबैदा फ़ातिमा बेगम की बेटी थी। फ़ातिमा बेगम जो भारतीय फिल्मों में कहा जा सकता है कि पहली महिला निर्देशक थी। उनकी 3 बेटियां थीं, तीनों में सबसे छोटी बेटी थी जुबैदा, और जुबैदा फिल्मों में आई थी और अपनी माँ की तरह ही उन्होंने फिल्मों में काफ़ी सारा काम किया था। ऐसा कहते हैं, इस किताब में भी हवाला है कि उन्होंने लगभग 41 फिल्मों में काम किया था। वैसे शिवानंद कांबड़े जी ने 38 फिल्मों का जिक्र किया है इसमें, और बाकी 3 फिल्मों का भी जिक्र इसमें उनके एक इंटरव्यू में आया हुआ है। इस किताब में उनका एक इंटरव्यू भी है जो उनसे लिया गया था और टीवी रामचंद्रन जी ने इसे किया था। इंडियन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स एंड साइंस के डायरेक्टर थे वे। तो इसमें जुबैदा ने कुछ एक सवालों के जवाब दिए हैं। उन जवाबों से उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। उन्होंने बताया है इस इंटरव्यू में कि मेरी 1982 में इंदिरा गांधी जी से मुलाकात हुई थी जब जुबैदा के 50 साल हुए थे, और इसी में वो जिक्र करती हैं कि आज की हीरोइनों में उनको राखी, हेमा और जीनत अमान पसंद हैं, और अभिनेताओं में तो सिर्फ एक ही नाम दिया है, अमिताभ। और रोचक जानकारी यह भी है कि उनको 3,000 रुपये प्रति माह मिलते थे स्टूडियो से। और आप सभी जानते होंगे कि उस ज़माने में हीरोइनों और हीरो को फिल्मों में, स्टूडियोज़ में वेतन पर रखा जाता था और उसी आधार पर उनको सैलरी दी जाती थी। जुबैदा के बारे में लिखी यह पुस्तक उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देती है। इस किताब को पढ़ने के बाद यह लालसा रह जाती है कि थोड़ा और जानें। मुमकिन है कि इसके अगले संस्करणों में कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी और उनको बढ़ाया जाएगा। इसमें बताते हैं शिवानंद कांबड़े जी कि 1949 में उनकी आखिरी फिल्म आई थी जिसका नाम निर्दोष अबला था। जुबैदा ने मूक फिल्मों में भी काम किया था। मूक फिल्मों के बाद वो बोलती फिल्मों में आई थी और इस तरीके से उन्होंने एक ट्रांजिशन भी देखा हुआ है। ऐसा कहते हैं लोग कि मूक फिल्मों के कलाकार बोलती फिल्मों के आने के बाद से बिल्कुल खामोश हो गए, उनको काम नहीं मिलता था, क्योंकि ज़्यादातर कलाकार उस समय के हिसाब से न बोल पाते थे न गा पाते थे। तब कलाकारों को गायक भी होना पड़ता था, उन्हें अपने गीत गाने पड़ते थे। जुबैदा ने भी गाने गाए हैं। जुबैदा ने खुद आलम आरा में भी एक गीत गाया है और बाद में भी कुछ फिल्मों में उन्होंने गीत गाए थे। मैं शिवानंद कांबड़े को धन्यवाद दूंगा और साथ ही इस सरस्वती बुक्स के प्रकाशकों को कि उन्होंने एक ज़रूरी काम किया है इस किताब को ला करके। हाँ, किताब पलटते हुए, पढ़ते हुए इसमें जो वर्तनी की गलतियाँ हो रह गई हैं, प्रूफ की गलतियाँ रह गई हैं, उससे थोड़ी बात खटकती है,
लेकिन वो छोटी बात है, उसको अगले संस्करण में प्रकाशक जरूर ठीक कर लेंगे। शिवानंद कांबड़े जी भारतीय सिनेमा और भारत के जो क्षेत्रीय सिनेमा है, दूसरे भाषाई सिनेमा हैं, उस पर लगातार लिखते रहे हैं और उनको अनेकानेक पुरस्कार मिल चुके हैं, देश विदेश की उन्होंने यात्राएं की हैं। और इसमें जैसा जानकारी है उनके बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग शासकीय पॉलिटेक्निक दुर्ग में वे प्रोफेसर हैं, वहीं पढ़ाते भी हैं। तो उनके इस योगदान को हम धन्यवाद देते हुए और आपसे सिफारिश करते हैं कि आप ज़रूर यह पुस्तक खरीदें और अपनी लाइब्रेरी में रखें और बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका जुबेदा से परिचित हों। शुक्रिया, मेहरबानी।